नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। क्या देश में एक और गोधरा कांड हुआ है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक घटना तमिलनाडु के मुदैरे से देखने को मिली है। इस घटना ने एक बार फिर से गोधरा कांड की याद दिला दी है। क्या तमिलनाडु के मदुरै में रची गई साजिश? क्या यह गोधरा की तरह कोई साजिश तो नहीं? गैस स्टोव से लगी आग या साजिश के तहत लगाई गई आग? साजिश के तहत राम भक्तों को बनाया गया निशाना? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों घटनाओं में काफी समानता है। गोधरा में भी एक बोगी में आग लगी थी तो दूसरी ओर मदुरै में भी एक बोगी में आग लग गई है। गोधरा में जिस बोगी में आग लगी थी वो कार सेवकों से भरी थी, जबकि मदुरै में जिस डिब्बों में आग लगी है उसमें राम भक्त तीर्थ यात्री थे। तमिलनाडु के मदुरै में यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन यार्ड में खड़ी थी। ट्रेन के एक निजी डिब्बे में आग लग गई। इस घटना में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ट्रेन की इस टूरिस्ट कोच को बीती रात ही ट्रेन से जोड़ा गया था। इस डिब्बों में राम भक्त थे जो धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। यह हादसा पुनालुर मदुरै एक्सप्रेस में हुआ। ये ट्रेन मदुरै यार्ड में खड़ी थी। इस दौरान निजी कोच में आग लग गई। ये ट्रेन लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी, जिसमें अधिकतर कोच पहले बुक किए गए थे। दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे बीच रास्ते में ही जोड़ दिया गया था। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि तीर्थ यात्री ने जब कॉफी बनाने के लिए गैस स्टोव को जलाया तो सिलेंडर में विस्फोट हो गया और बोगी में आग लग गई। रेलवे विभाग का कहना है कि दूसरे डिब्बे में आग लगने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। मृतकों के परिवार को रेलवे ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो ये घटना तमिलनाडु में हुई है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ हैं दुर्गेश कुमार, हिंदू प्रवक्ता हैं, और इसके साथ डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। अमरनाथ जी, मिश्रा जी, मैं पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। सीधा एक सिंपल सवाल आपसे है कि इस घटना को सर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये साजिश है इसमें या फिर हादसा है? सत्यम जी, इस घटना को मैं एज अ एक्सीडेंट देखता हूं, क्योंकि जनरली जो ट्रेन होता है या बोगी में हम कोई भी इस तरह के पदार्थ को ले जाना और गैस को जलाया गया, गैस का उपयोग हुआ, तो ये जो दुर्घटना है, ये जो एक्सीडेंट है, ये अमरनाथ जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आपसे अभी संपर्क जो है वो नहीं सध पा रहा है। दुर्गेश जी का हम रुख कर लेते हैं। दुर्गेश जी, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? आपकी नजरों में क्या आपको देखने को मिल रहा है? क्या ये गोधरा कांड से इसका संबंध है? देखिए, मैं आपको उत्तर देने से पहले 2-3 चीजों पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। एक चीज होती है कई अपराधों में समानता होना। तो ऐसा क्या होता है कि इसको कहते हैं मोड्स ऑपरेंडी, मतलब अपराध को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, इसका मोड क्या है। तो आप देखिए इन दोनों घटनाओं में कितनी समानता है। दोनों बार ही ट्रेनें सड़क मतलब रूट पर खड़ी थी, रेलवे लाइन पर खड़ी थी, चल नहीं रही थी और वहां आग लग गई। अच्छा, तो दोनों का एक ही तरीका है, एक ही जैसा समझ में आता है, क्योंकि कभी कोई अगर अपराधियों का कोई एक तरीका सफल हो जाता है तो उसको बार बार वो उपयोग करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए कि चलती ट्रेन में आग लगना और फैल जाना पूरी ट्रेन में अलग चीज है, खड़ी ट्रेन में आग लगना अलग चीज है। दूसरी बात है कि जैसे ट्रेनों में वो होते हैं, कुछ कोच होते हैं जिनमें खाना वगैरह बनाने की व्यवस्था होती है, तो जो खाना वगैरह बनाने की व्यवस्था होती है ट्रेनों में, जो सिलेंडर से किसी भी चीज से, तो वो तब ऑपरेट किया जाता है जब ट्रेनें चल रही होती है। जब ट्रेन खड़ी हुई है, किसी लाइन पर खड़ी हुई है, स्टॉप है, तो किसी को चाय लेनी होगी तो गैस जला के चाय पीने से अच्छा वो बाहर से चाय खरीद कर पी लेगा। ठीक है ना? अगर
ट्रेन स्पीड में चल रही है, किसी डिब्बे में दुर्घटनावश आग लग जाए तो एक ट्रेन की गति और जो वायु का प्रवाह होता है उससे बहुत ज्यादा संभावना होती है आग के तेजी से फैल जाने की। जी। किसी खड़े डिब्बे में अगर आग लग गई तो ना उसमें ट्रेन में गति है, ना वायु का ऐसा प्रवाह है कि एकदम से वो तेजी से बढ़ जाए। दूसरी चीज सिलेंडर का फटना, वो एक विस्फोट है, ज्वलन नहीं है। एक जगह तेल या ईंधन डाल के आग लगाना अलग चीज बात होती है, किसी विस्फोटक में विस्फोट हो जाना अलग चीज होती है। उसमें आग उस तरीके से नहीं लगती जैसे आग लगाई जाती है, ठीक है ना। कई जगह आपने भी सिलेंडर फटने की घटनाएं देखी होंगी। सिलेंडर फटने से आग नहीं लगती है, सिलेंडर फटने से वो जो विस्फोट से होने वाली इंजरी है, नुकसान होते हैं, उस टाइप के होते हैं। तो ये तो प्रथम दृष्टया ही गोधरा जैसी ही मॉडस ऑपरेंडी इसमें उपयोग की गई है और ये दुर्घटना नहीं है, ये साजिश है। अगर आग लग भी गई थी, सिलेंडर छोटा 5 किलो का सिलेंडर, तो इतनी अगर ट्रेन गति में नहीं, वायु नहीं चल रही तो इतनी गति से आग नहीं फैल सकती कि 10 लोग मर जाएं तुरंत। दरवाजे होते हैं, खोल के लोग भाग सकते हैं और ट्रेन के डिब्बे कोई पैक्ड नहीं होते हैं, उसमें खिड़कियां होती हैं, खूब सारी खिड़कियां होती हैं, गैस के निकलने की पर्याप्त जगह होती है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये कोई दुर्घटना है, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। दुर्गेश जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमरनाथ मिश्रा, मेरा आपसे वही सवाल रहेगा कि आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी नजरों में यह हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? सत्यम जी, जो ये घटना है, जिस तरह से मैं न्यूज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, जी जी, तो प्रथम जो दृष्टया है मुझे ये एक्सीडेंट लग रहा है, ठीक है जी। अब जो क्राइम सीन है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी है, जैसे सिलेंडर का मिलना और सिलेंडर इतना विस्फोट किया तो 10 लोगों का मरना, ये सब चीजें को रिलेट होंगी और वो जस्टिफाई होने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल रहा। अमरनाथ जी, ठीक है, आप अपने तरीके से, जो अधिकारी होते हैं वो इस पर खुलकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक डिब्बा जिसमें राम भक्त मौजूद थे और गोधरा कांड भी जिसमें कार सेवक मौजूद थे, वहां पर भी ऐसा ही हादसा हुआ था और यहां पर भी ठीक ऐसा ही हादसा देखने को मिला है, क्या दोनों घटनाओं को एक समान देखा जा सकता है? उस एंगल पर भी इसकी जांच की जा सकती है? देखिए, इस एंगल पे मैं बात नहीं कर सकता जी। मैं केवल ये बोल सकता हूँ साइंटिफिकली, फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये एक्सीडेंटल हो सकता है कि इंटेंशनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो चीजें मौजूद हैं उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल है और सर्कमस्टांसेस क्या रहे, आईओज जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इस पे बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। अमरनाथ मिश्रा, लेकिन मैं आपसे ये सवाल तो जान सकता हूं, जिस तरीके से दुर्गेश मिश्रा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी कह रहे थे कि एक सिलेंडर फट जाना, 5 किलो का सिलेंडर जो है, और उससे 10 लोगों की मौत हो जाना, क्या आप इसको उचित समझते हैं कि एक सिलेंडर से इतनी मौतें हो सकती हैं और 20 लोग घायल हो जाएं और लोग निकल ही ना पाएं बोगी से, जबकि बोगी में 4 गेट होते हैं? देखिए, जहाँ पे चाय बन रहा था या जो भी चीज बन रही थी, वहाँ कितने लोग मौजूद थे? वो बोगी के मिडल में, बीच में बन रहा था कि कहाँ बन रहा था? और चाहे वो छोटा सा कैन हो, चाहे 5 किलो का सिलेंडर हो, यदि उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लास्ट करेगा, तो जितने लोग उसके इम्पैक्ट में आएंगे तो चांसेस है कि जो है डेंजरस इंजरीज हो। अब ये तो हम फिर बताएंगे कि ये जब हम देखेंगे कि डेड बॉडी कितनी दूरी पे मिला या क्या हुआ, उस आधार पे हम बता सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो नतीजा आएगा वो सबके सामने रहेगा। अच्छा, मैं काफी बार ट्रेन में सफर किया है, लेकिन मैंने कभी इस तरीके के सिलेंडर नहीं देखे ट्रेन के अंदर जो अवैध तरीके से रखे होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं रेलवे की भी तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। देखिए, रेलवे सरकारी संस्था है, रेलवे तो नहीं कहता कि आप सिलेंडर लेके जाइए, अपने बोगी में सिलेंडर रखिए या कोई भी ऐसे पदार्थ रखिए। यदि उन्होंने सिलेंडर रखा है, हो सकता है कि वो कहीं बाहरी टूर पे थे तो उन्हें लगा कि सिलेंडर की जरूरत होगी, खाने पीने में जरूरत होगा, तो सिलेंडर वहां भी खरीद सकते थे। यदि इस पर्पज से उन्होंने सिलेंडर लिया तो
प्रथम दृष्टया जो है मतलब हम लोगों को जो है ऐसी चीजें ट्रेन में लेके यात्रा नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये तो साफ साफ लिखा होता है सर, जो मैंने सवाल आपसे किया है। अगर आप एंट्री कर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, तो गेट के पास एक लोहे का जो लगा होता है, वहां पर साफ तौर पर लिखा होता है कि ऐसे ऐसे सामान आप ट्रेन पर लेकर सफर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा चीज पकड़ी गई तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साफ शब्दों में मैंने पढ़ा है। इसके बावजूद भी एक सिलेंडर रखकर ट्रेन में यात्रा करना, आखिर पुलिस प्रशासन कहां था? जो लोग रहते हैं, जीआरपी के जो लोग रहते हैं, टीटी जो रहते हैं, वो कहां थे उस दौरान? देखिए, यदि प्राइवेट, पहले तो प्राइवेट बोगी थी और पूरी बोगी यदि बुक्ड थी तो हो सकता है कि सिलेंडर छुपाया गया हो, उनके नजर में ना आया हो, तो ये चीजें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आप तो जानते हैं कोई भी एक्सीडेंट कहीं ना कहीं इग्नोरेंस के चलते ही होता है। कोई भी दुर्घटना इग्नोरेंस के चलते ही होता है, असावधानी के चलते ही होता है। दुर्गेश मिश्रा, ये बात तो समझ में नहीं आई कि कोई व्यक्ति पूरी बोगी बुक कर लेता है, प्राइवेट बोगी, और उसमें तमाम यात्री होते हैं, वो भी श्रद्धालु होते हैं। ऐसे में क्या एक सिलेंडर छिपा के चलना ये उचित समझा जाए? देखिए, इसमें एक चीज आपको बता दूं कि कुछ ट्रेवल मैनेजर होते हैं, वो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का एक पैकेज बनाती हैं और वो पूरी बोगी बुक कराते हैं। ऐसे बहुत सारे IRTC, CTC के भी हैं ऐसे प्लान। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग उसमें कई बार बहुत वृद्ध लोग होते हैं, चलने फिरने में अक्षम होते हैं, तो उनके लिए खाना बनाने के लिए सिलेंडर रखते हैं जी। और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जो सरकारी संस्थाएं जो पेंट्री कार होती है, उसमें भी जो ट्रेन के अंदर पेंट्री कार होती है, उसमें भी खाना बनता है और सिलेंडर से ही बनता है, ठीक है। हालांकि अगर अनऑथराइज तरीके से कोई सिलेंडर लेके गया है तो वो अपराध हुआ है उसमें, लेकिन आप उसमें ये देखेंगे कि ये तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ये भी इतना समझ सकते हैं कि अगर किसी कैबिनेट में या पेंट्री कार के अंदर खाना बन रहा है और सिलेंडर ब्लास्ट होगा, तो वो कोई बम नहीं है, वो जितना उसके अंदर प्रेशर होगा उस हिसाब से ब्लास्ट होगा। जहां पर लोग तीर्थ यात्री बैठे हैं, ब्लास्ट होने के बाद एकदम से वहां थ्रस्ट उतना तेज नहीं आएगा, आग लग सकती है अगर उसमें प्रेशर ज्यादा है तो, लेकिन वो क्योंकि गैस से लगी हुई है, अगर आप किसी बॉटल में पेट्रोल भर के उसे ब्लास्ट करेंगे तो उसके छींटे पूरे सब जगह पड़ जाएंगे, वहां आग लग जाएगी। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता है, वो जल्दी ही निकल भी जाती है। तो इसमें तो अच्छा, आप देखिए कि जो पुराना जो गोधरा कांड हुआ था, उसमें जो आयोग उसकी जांच के लिए बना था, वो भी उस समय की सरकार के प्रभाव में उसने कह दिया कि तीर्थ यात्री अंदर खाना बना रहे थे, अंदर आग लग गई, ठीक है। अब वो खाना बना रहे थे, अंदर आग लग गई थी, बाहर से सारे डिब्बे, उन्होंने दूसरे लोगों से कहा था स्टेशन पे कि भाई डब्बे के सारे दरवाजे बंद करा दो, हम अंदर खाना बना रहे हैं, इसमें आग लग जाएगी और हमको मरना है, ठीक है ना। तो ये इतना जितना सीधा साधा सा लग रहा है, जितना सहजता से बताया जा रहा है जी, पिछली बार भी ऐसा नहीं था और इस बार भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो। मुझे तो इसमें पूरी तरह लग रहा है कि कोई आपको दुर्गेश जी क्या लगता है, यहाँ पर राम भक्तों को टारगेट किया गया है? क्योंकि इस पूरी बोगी में पूरे राम भक्त थे जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जहां ये मदुरई का मंदिर है, जहां अगर मदुरई के पास ये घटना हुई है, तमिलनाडु में मदुरई, रामेश्वरम, इनके आसपास कुछ ऐसे, आपको रामेश्वरम के पास बता दूं तो मामल्लापुरम एक गांव है, वहां तो अथराइज रूप से बिल्कुल वहां हिंदुओं का आना जाना तक मना है, पूरा एक तरीके से शरिया कानून लागू है। और मदुरई के पास भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पूरी तरह एक खास समूह का डोमिनेशन है। और जब कोई अपराध का तरीका आ जाता है, जैसे पत्थरबाजी कश्मीर से चालू हुई, फिर पूरे देश में पत्थरबाजी चालू हो गई। गुजरात में गोधरा हुआ, बीच में सरकारों का ऐसा, गुजरात में ऐसा उसकी जन प्रतिक्रिया हुई कि काफी कुछ लगाम लग गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हो सकता है कि कुछ लोगों को वही तरीका अख्तियार करके फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कुत्सित प्रयास किया हो, ऐसा हो। ठीक है अमरनाथ जी, जो ये घटना सामने निकल कर आई है, इस घटना की किस एंगल से जांच होगी, किन किन एंगल से इस घटना को देखा जाएगा? देखिए, ये घटना जो है फायर, आग लगने के तरीके से जो है, फायर इन्वेस्टिगेशन पर्पज से, एज अ फायर इन्वेस्टिगेटर जो है जी, एक्सपर्ट जो है देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या वो चीजें थी जिससे आग लगी, क्या आग जो है फैली, और यदि 10 लोग 12 लोग इंजर्ड हुए हैं, 10 लोगों की डेथ हुई है, तो क्या मतलब कितना इम्पैक्ट था, यदि ब्लास्ट हुआ तो कितने इम्पैक्ट से उसके पीसेस जो हैं
ट्रेन बोगी में लगे, तो ये सब कुछ जो है जांच होगी और इसके आधार पे जो है साइंटिफिकली जो है प्रूफ हो जाएगा, नतीजा निकलेगा और ये बातें होंगी। क्या ऐसी जो पहले भी घटना हुई है, जैसे कि मैं गोधरा कांड को बार बार दोहरा रहा हूं, क्या उस एंगल पर भी इस घटना को देखा जाएगा, उस एंगल से भी इस घटना की जांच की जाएगी? अब पुलिस प्रशासन जो भी है उसको किस तरह से देखता है, क्योंकि एक समुदाय विशेष लोग थे, तो ये सस्पिशन जिस तरह से आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो एंगल भी देखा जा सकता है, देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे यदि हो रहे हैं तो देखना चाहिए और हर एंगल से जांच होनी चाहिए कि एक्सीडेंटल हुआ है कि इंटेंशनल हुआ है, और उस हिसाब से जो है उन लोगों को जो भी इन्वॉल्व हुए हैं और उनको पकड़ना चाहिए, पनिश करना चाहिए। दुर्गेश जी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच जी, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? किस तरीके से जांच होनी चाहिए इस घटना की? क्या पिछली जो घटना हुई है गोधरा कांड, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, क्या उन चीजों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? ठीक उसी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। देखिए, दुर्घटना एक शब्द आता है जब दुर्घटना, तो दुर्घटना कहीं भी हो सकती, कैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई एक दुर्घटना बार बार हो रही है, उसी सेम तरीके से हो रही है, तो बहुत ज्यादा 80% संभावना है कि वो दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना, भाई लोग सड़क पर रोज दुर्घटना होती है, सारी दुर्घटना एक तरीके से नहीं होती, सब अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन अगर एक ही दुर्घटना बार बार तरीके से हो रही है तो उसके पीछे किसी का दिमाग भी हो सकता है। हर एंगल से जांच होनी चाहिए। देश में हजारों ट्रेन चलती हैं, सिलेंडर जैसी चीजें, कितना भी आप प्रयास कर लें, कुछ ऐसा मॉरल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में, ऐसा कुछ मॉरल स्ट्रक्चर है कि लोग जल्दी नियमों का पालन करते नहीं स्वेच्छा से, जब तक उनके ऊपर कसाई न की जाए। तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलेंडर ले जाने को जिम्मेदार बताया जाए। मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी शिकार वही है जो लोग मारे गए, बिल्कुल सेम विचारधारा, सेम ओकेशन था, वैसे ही सब कुछ था। तो इसकी हर एंगल से जांच होनी चाहिए, लेकिन इस चीज को विशेष रूप से देखा जाना चाहिए कि क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। अमरनाथ जी, 10 मौतों का आखिर जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि 10 मौतें हुई हैं, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुआवजे से तो घाव भरेंगे नहीं, आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रथम लेवल पे यदि हम बात करें तो जो भी प्रशासन है, जो भी आप बोल रहे थे रेलवे, तो ऐसी चीजों को जो है श्रेय नहीं देना चाहिए, ऐसी चीजें ट्रेन में नहीं अलाउ होनी चाहिए। और प्रथम दृष्टया तो हम उसको बोलेंगे। दूसरा जो है, जो लोग थे अब तो वो विक्टिम बन गए, डिसीज हो गए, काफी लोग डेथ कर गए, तो मेन यही है कि प्रशासनिक इसको एरर बताया जाएगा, मिस्टेक बताया जाएगा। दुर्गेश जी, सुरक्षा व्यवस्था पर भी तो सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ट्रेन में ये हादसा हुआ है और इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, तो रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़ा होना चाहिए, रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना चाहिए। आप हमेशा ये ना सोचे कि कोई हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है तो उसमें 100-150 यात्री हैं, वो जो हवाई जहाज में, प्लेन में यात्रा कर रहे हैं सब अमीर लोग हैं, तो आप वहां तो एक एक चीज की जांच करते हैं, रिंच तक नहीं ले जाने देते हैं, सुई तक नहीं ले जाने देते हैं, पावर बैंक तक नहीं ले जाने देते हैं। तो अगर ट्रेन में सामान्य मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आप किसी को ट्रेन में सिलेंडर, बम, पेट्रोल ये सब ले जाने की आज्ञा दे रहे हैं? तो किस लिए दे रहे हैं? इसमें बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। ठीक है, और सबसे पहले तो वही जिम्मेदार है। ठीक है अमरनाथ जी, ये जो घटना घटी है, आगे ऐसी घटना ना घटे, ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपके लिहाज से? कोई भी जो अग्नि को बढ़ावा दे या जो ज्वलनशील पदार्थ है वो ट्रेन में नहीं अलाउ होना चाहिए, और ऐसा कोई भी केमिकल नहीं अलाउ होना चाहिए, और खाना बनाने का जो है केयर करना चाहिए। अब जैसे बोगी तो रुकी थी, उन्होंने बनाया, तो यदि ये अलाउ हुआ है तभी ऐसा हुआ है, तो प्रशासन भी काफी टाइट होना चाहिए कि ऐसी गलतियां आम जनता, जनमानस जो है न करे। ठीक है
बहुत बार जो है ऐसा होता क्या है कि आदमी को भूख लगी है, दूर से आ रहा है, कुछ लोग बोलते हैं चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, लोग बनाते हैं प्रेमवश, और ऐसे केसेस जो है हो जाते हैं। तो ये चीजें यदि प्राइवेट बोगी बुक हो रही है तो वो फैसिलिटी भी जो है ट्रेन जो रेलवे जो है प्रोवाइड करे कि लोग खुद से ना बनाएं और ऐसे एक्सीडेंट से बचा जा सके। ठीक है दुर्गेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पर? जी, हर प्रकार के हर दृष्टिकोण से इसकी जांच होनी चाहिए और अगर प्रशासन की कमजोरी है, प्रशासन की चूक है, तो उसके भी लोगों को पर्याप्त रूप से दंडित किया जाना चाहिए जी, और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पर्याप्त भी सुरक्षा व्यवस्था भी रखनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो तमिलनाडु में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है जिनका अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और जिम्मेदार अधिकारी तत्परता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।